तो भारत ने क्या सीखा? भारत ने देशभक्ति सीखी नहीं, दूसरे लोग देशभक्त बन गए। इंग्लैंड के लोग, जापान के लोग, जर्मनी के लोग, जो देशभक्ति उनके अंदर है वो हमारे अंदर कहाँ है? ऋषि दयानंद ने देशभक्ति सिखाई भारतीयों के लिए, लेकिन सीख उन्होंने ली, हमने नहीं सीखी। ऋषि दयानंद ने मिलकर के चलना, अपने कर्तव्य का पालन करना उन्होंने सीख लिया, हमने नहीं सीखा। अब बाकी बचे 3 नियम। इसमें पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। जो भी ईश्वर को मानते हैं वो इस नियम का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान भी यही कहती है कि खुदा ने ही धरती आसमान और सब दुनिया को बनाया, उसी ने पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से ज्ञान दिया। कुरान भी तो ये कहती है, कुरान इसका विरोध नहीं कर सकती। उनमें पैगंबर आ जाते हैं, हमारे यहाँ वो ऋषि हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। और बाइबल भी यही कहती है कि गॉड ने दुनिया बनाई और गॉड ने ही बाइबल का ज्ञान अपने ईसा मसीह को भेज करके वो ज्ञान दिया। तो पहले नियम का कोई भी आस्तिक व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता और नास्तिक व्यक्ति 7 नियम का विरोध नहीं कर सकते। अब रहा दूसरा नियम। दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण लिखे, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, इसका भी कोई भी विरोध नहीं करेगा। भले ही उनके ग्रंथों में ईश्वर पक्षपात कर रहा है, अवतार लेकर के नाटक कर रहा है, और कुरान में भी लिखा है जिसको चाहे खुदा माफ करता है, जिसको चाहे गुमराह करता है, जिसको चाहे राह दिखाता है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपका खुदा न्यायकारी है, दयालु, वो कहेंगे न्यायकारी है, रहीम भी है, न्यायकारी है, कयामत के दिन न्याय करेगा। तो दूसरे और पौराणिकों से पूछो, वो भी कहेंगे ईश्वर तो निराकार है, अवतार लेते समय साकार हो जाता है। ऐसा कोई पौराणिक नहीं कह सकता कि किसी हाथ पैर वाले ने संसार को बनाया, वो कहते अवतार लेते समय होता है। तो दूसरे नियम का भी कोई विरोध नहीं कर सकता। रहा बचा तीसरा नियम, यही विरोध का कारण। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि दयानंद से ब्रह्म समाज के नेताओं ने कहा, केशव चंद्र सेन आदि ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऐसी बात छोड़ दो तो हम मिलने के लिए तैयार। ऋषि दयानंद ने समझौता नहीं किया। जो तीसरे नियम को नहीं छोड़ सके, आज वो छोड़ देते उस समय, तो आर्य समाज बहुत बड़ा होता। पश्चिम में आर्य समाज था और पूर्व में ब्रह्म समाज था, दोनों मिलकर बहुत काम करते। लेकिन उन्होंने सत्य को कभी छोड़ा नहीं। तो जो कहते हैं कि आर्य समाज के 10 नियम बाइबल से लिए, वे सुन लें कि 7 नियमों को तो आप भी पालन करते हो, जो विरोध कर रहे हो, जो गाली दे रहे हो ऋषि दयानंद को, और 2 नियमों का वो पालन कर रहे हैं। इस्लाम के 55-56 देश और ईसाइयों के करीब 100 देश, वो भी पालन कर रहे हैं, 9 नियमों का पालन कर रहे हैं, 7 वो और 2 और। एक नियम अलग है। तो ये कौन से ग्रंथ से लिया? ये भी बाइबल से लिया क्या? तो ऐसे लोग वास्तव में कुछ पढ़ते नहीं हैं। मुझे ये विचार आता है कि सब ऋषि दयानंद को सब क्यों टारगेट बनाते, क्यों लक्ष्य बनाते उन्हीं को? उत्तर देते पौराणिक भाई की मूर्ति पूजा के कारण। मूर्ति पूजा का हिंदुओं का विखंडन कर दिया आर्य समाज ने, ऐसा वो कहते हैं। जब मूर्ति पूजा नहीं थी, जब भारत एक था, महाभारत के समय, विखंडन तो जब से हुआ, जब से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इस बात को क्यों नहीं सोचते? दूसरी बात बताइए, कबीर जी ने मूर्ति पूजा का कितना कड़ा खंडन किया। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी वाली पीस खाए संसार। कबीर साहब का कोई विरोध नहीं करता। क्यों? उन्होंने भी हिंदुओं को छुआछूत पर फटकारा। मुसलमानों को कहा दिन में रोजा रखते हैं, रात हनते हैं गाय, और हिंदू को वेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई।
अरे हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे, वेश्या के पायन तरसो वे देखो हिंदू भाई, अरे इन दो राह न पाई। ऋषि दयानंद ने 11वें समोल्लास में हिंदुओं का फटकारा और 14वें समोल्लास में मुसलमानों का फटकारा। तो ऋषि दयानंद से दुश्मनी क्यों है, कबीर साहब से क्यों नहीं? कितने ही महापुरुष हुए, दक्षिणक हुए, संत नामदेव जी हुए, ज्ञानेश्वर जी हुए, इन्होंने सब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नानक जी हुए, वो मूर्ति पूजा कब करते थे, लेकिन दुश्मनी ऋषि दयानंद से क्यों? इसका कारण एक ही समझ में आता है और वो बड़ा गंभीर कारण है। गंभीर कारण यह है कि ऋषि दयानंद इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते थे। ऋषि दयानंद राष्ट्र को चक्रवर्ती और जगतगुरु बनाना चाहते थे और ऋषि दयानंद के पास वो ज्ञान की क्षमता भी थी, वो ऐसा कर सकते थे अगर जीते तो। और इन महापुरुषों के पास ये क्षमता नहीं थी, क्योंकि कबीर साहब राष्ट्र के विषय में नहीं बोले, दक्षिण के संत राष्ट्र के विषय में नहीं बोले, समर्थ गुरु रामदास की बात अलग रखें। और तो इसका अर्थ यह कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो किसी न किसी माध्यम से ऋषि दयानंद और आर्य समाज को लक्ष्य बना रहे। क्योंकि आर्य समाज की विचारधारा ने ही भारत को आजाद कराया और वेद की विचारधारा ही भारत को पुनः प्राचीन गौरव दिला सकती है, अन्य कोई विचारधारा नहीं दिला सकती। इसलिए कोई विदेशी शक्तियां ये चाहती हैं कि इस विचारधारा को रोका नहीं गया तो आज नहीं तो कल भारत फिर उठ खड़ा होगा। जैसे कांग्रेस कोई आजादी के लिए नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी आजादी के लिए आ गई। वो क्यों आ गई? आर्य समाज ने प्रेरित कर दिया। फिर कहीं आर्य समाज प्रेरित न कर दे, भले ही आर्य समाज टूटा फूटा जितना भी है, पर बीज तो है, सत्य और प्रकाश तो उसके पास है, वेद की कुछ विचारधारा तो उसके पास है। और हमें विश्वास है और वे भी जान रहे कि हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो राष्ट्र को बहुत आगे ले जा सकता है। और वैसे हमारा वैदिक विज्ञान या सत्य और प्रकाश या वेद किसी देश का विरोधी नहीं है, लेकिन इतना सोचता कौन है? वो ये सोचते हैं कि भारत उठना नहीं चाहिए। और जो भारत उठने के सपने देखते हैं, वो भारत की जय के नारे लगाते हैं, वे भी भारत के वास्तविकता को नहीं जानते। जरा सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी देशभक्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं? भारत हमारा 5000 वर्ष पुराना है। ये बात कहां से आई? संघ के एक थिंक टैंक के बड़े विद्वान हैं, BS राजपूत, वैज्ञानिक हैं। उनसे बात चल रही थी किसी के में, रामायण कितनी पुरानी है, तो उन्होंने 7000 या 70000 ऐसा कुछ कहा। तो आर्य विद्वान ने कहा कि आप ये युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन पे विश्वास करते हैं कि नहीं? भारत की जो गणना है इस पे विश्वास करते हैं कि नहीं? 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है, इससे 2 गुना द्वापर है, इससे 3 गुना त्रेता है, 4 गुना सतयुग है, और त्रेता के अंत में हुए थे भगवान श्री राम। तो फिर 7000 वर्ष में 70,000 वर्ष में श्री राम कैसे पैदा हो जाएंगे? तो उनका कहना क्या था कि ऐसा हम कहेंगे तो विदेशी नहीं मानेंगे, साइंस नहीं मानेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम विदेशी मान्यताओं से हम डरते हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अर्थात हम विदेशी इतिहासकारों, विदेशी वैज्ञानिकों, विदेशी समाजशास्त्रियों, उनके बैसाखी पर चलना चाहते हैं। ऋषि दयानंद को यह स्वीकार नहीं था कि कोई हमें सह प्रमाण पत्र दे, इसलिए वे उतना ही मानेंगे जितना कि वो सर्टिफाई कर देंगे विदेशी लोग, उससे ज्यादा वो नहीं सोचेंगे। विज्ञान भारती को मैंने देखा है, विज्ञान भारती के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं गया हूं। विज्ञान भारती बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोई भी, तो विज्ञान भारती के मैंने कॉन्फ्रेंस में देखा है, वो ऐसी कोई भी बात नहीं करते जो उनके विज्ञान से आगे की बात करती हो। हमारे पास विमान भी थे, ऐसा कह दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी विमान अब भी है।
गैलीलियो से पहले आर्यभट्ट ने कह दिया पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर। ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज गैलीलियो से बहुत आगे लोग चले गए। एक बात मुझे बता दें जो आधुनिक साइंस नहीं जानता, महर्षि अगस्त्य ने बैटरी बनाई थी। अब बैटरी का जमाना बहुत पीछे चला गया, अब तो बहुत पता नहीं क्या क्या बन गया। इस पर भी हम गर्व नहीं कर सकते। इतना तो हम कह सकते हैं कि वे लोग अनपढ़ थे, तब हम पढ़े लिखे थे। लेकिन आज की साइंस की सीमा रेखा से बाहर जाने का साहस न कोई कर सकता है, न सामर्थ्य। ऋषि दयानंद ऐसे थे और हम ऐसे हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप जो जानते हैं उनसे हम आगे हैं, आप अभी जानते हैं उनसे। इसलिए न तो भारत में कोई हमें आगे बढ़ने दे, न तो हमारे लोग हमें आगे बढ़ने देना चाहते। क्यों? इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सूत्रधार कोई और है, जो देश में क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए इसको तय कर रहा है, जो हमारी सरकारों से ऊपर है। 5000 वर्ष पुराना महाभारत ही 5500 वर्ष हो गए, और वो भारत को 5000 वर्ष पुराना माने तो ये तो एक लज्जा की बात है। तो तब हम कैसे आगे बढ़े जब हमारी सोच वहां समाप्त हो जाती है जहां उनकी सोच खत्म होती है। उनकी सोच, हमारी सोच खत्म हो गई, उसके बाद हम उनके सहारे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है वेद विज्ञान आलोक के बाद कि हम उनसे 100 वर्ष आगे हैं, अगर हमें अवसर दिया जाता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सूत्रधार कोई और है। इसलिए जो कहते हैं कि अंग्रेज के एजेंट थे, ये बात सुन लें कि अंग्रेजों के एजेंटों ने अंग्रेजों को क्यों भगाया इस देश से। अंग्रेजों एजेंट क्यों ऐसा कहता था कि कोई विदेशी कितने अच्छा हो, हमारे अपने स्वदेशी राज्य से अच्छा कभी नहीं हो सकता। और अंग्रेजों का एजेंट ही जर्मनी में एक अखबार में एक लेख छपा था उस समय ऋषि दयानंद के, इसमें कहीं उद्धृत है, ये हरविलास शारदा जी ने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा है। उसमें लिखा है कि भारत में एक स्वामी दयानंद सरस्वती ही ऐसे हैं जिनको ये विश्वास है कि भारत अपने ही बल पर आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। क्योंकि ऋषि दयानंद को यह विश्वास था कि भारत अपने ही बल पर आगे बढ़ सकता है, दूसरे किसी देश की सहायता की जरूरत नहीं है। इसलिए ही ऋषि दयानंद को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और संभव है कि ऋषि दयानंद को विष देने में भी विदेशी शक्तियां भी सम्मिलित हों। विष बहुत बार दिया था, लेकिन अंतिम बार विष इतना घातक कि वो बच नहीं पाए पूरा प्रयास करने के उपरांत भी। तो जब आज ये बातें चल रही हैं, उस समय यद्यपि शास्त्रार्थ में पक्षपात रहित होते थे अंग्रेज अधिकारी, लेकिन अंतिम समय में उनको लगा हो कि व्यक्ति तो हमारी जड़ें काटने में लगा है। सत्याप्रकाश लिखने के बाद, आर्यभवन लिखने के बाद, वेद भाष्य करने के बाद, वेद भाष्य में भी देखेंगे चक्रवर्ती राज्य, स्वराज्य। क्या सत्याप्रकाश से पहले कोई स्वराज्य शब्द जानता भी था क्या भारत में? और वो अंग्रेजों का एजेंट बता रहे। जो अंग्रेजों का एजेंट बता रहे हैं वे हमें बताएं कि उन्होंने क्या किया, उनके पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए। अगर उनके पूर्वज कांग्रेस से जुड़े थे तो उनको तो हमने ही सिखाया, ऋषि दयानंद ने सिखाया। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि को ऋषि दयानंद ने ही प्रेरित किया था। मैं इतिहास का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए प्रामाणिकता से कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात मन में उठती है। जिस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे आगे पीछे 3 साल का ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र कहीं नहीं मिलता। कहां रहे किसी को नहीं पता, किसी में जीवनी लेखक ने नहीं लिखा। जो ऋषि दयानंद स्वराज्य के इतने बड़े उपदेष्टा थे,
प्रखर वक्ता थे। वो गदर हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय वो ऐसा व्यक्ति क्या मौन रहा होगा? अच्छा, गुप्त क्यों रहा है? उससे आगे का जीवन चरित्र और पहले का मिलता है। और जीवन चरित्र कैसे खोजा, चाहे देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी ने खोजा, पंडित लेखराम जी ने खोजा, कैसे खोजा? यात्रा कर करके उनके गांव जाते हैं। ऋषि दयानंद जहां जहां गए ढूंढते रहे, लोगों से पूछा और लोगों ने बताया, उसके आधार पर जीवन चरित्र लिखा। ऋषि दयानंद ने खुद की आत्मकथा तो छोटी सी लिखी है। अब यह सोचने की बात है कि 3 साल का जीवन चरित्र किसी ने क्यों नहीं बताया उनको, लेखकों को? शंका हो रही है कि नहीं? मतलब मेरे बारे में कोई पूछे, भीनमाल 7 जनवरी 90 को आया था और आज तक की घटना राजेंद्र सिंह जी बता देंगे, जनक सिंह बता देंगे, ये सब बता देंगे कि कब कब क्या क्या किया यहाँ। और बीच के 3 साल की घटना किसी को जानकारी नहीं हो, इसका मतलब मैं कुछ गुप्त कार्य में लगा हूंगा, जो मैंने अपना पहचान छुपाई होगी। क्यों किशोर सिंह जी? 3 साल क्यों? जब उनकी पहचान थी तब तो सब बता दिया, लेकिन जब 3 साल गैप है, उसका अर्थ क्या है कि ऋषि दयानंद ने अपनी पहचान छुपाई। पहचान छुपा के क्या कर रहे थे? इसलिए इस बात में बल है कि इन क्रांतिकारियों को क्रांति कराने के पीछे ऋषि दयानंद की ही भूमिका थी। फिर भी कोई अंग्रेजों का एजेंट कहे, वो सत्याप्रकाश पढ़ ले और बागी दयानंद पुस्तक पढ़ ले। अब शंकराचार्य जी कहते हैं हिंदू धर्म बहुत अच्छा होता। कैसा हिंदू धर्म होता? जिसमें आधी आबादी महिला को न वेद पढ़ने का अधिकार होता, न मंत्र सुनने का अधिकार होता, न बोलने का अधिकार होता। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो आधी आबादी तो गई। और आधी में से फिर जिनको शूद्र कहते थे उनको भी ये सब पढ़ने का अधिकार नहीं होता, विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं होता, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं होता। ऋषि दयानंद से पहले कितनी कन्या पाठशालाएं थी भारत में? ऋषि दयानंद के आने के बाद जो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, बड़ौदा राजा और कोल्हापुर नरेश दोनों यार समझिए थे और दोनों ने पढ़ाया। ऋषि दयानंद नहीं आते तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते नहीं और कोई भी नहीं पढ़ता। तो ऐसा भारत होता। और कैसा भारत होता? ऐसा भारत पिछड़ा, कमजोर, दीनहीन, अपने से घृणा करने वाला, जो या तो मुसलमान बन गया होता, ईसाई बन गया होता।